सत्ताधारी दल की सहयोगी भाजपा और हम के नेताओं ने इसको लेकर सरकार को घेर लिया है। अरसे से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर इसका राग अलापना शुरू कर दिया है। मांझी ने कहा कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो फिर बिहार सरकार क्यों अड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी इसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। जब प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा ना किया जाए, ये कौन सी बात है। समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं। आज नालंदा में हुआ, कल गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगी मौत, कहाँ नहीं जा सकता। मांझी तो समीक्षा तक ही रह गए, लेकिन हम के प्रवक्ता ने दानिश रिजवान ने कानून की वापसी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे दल का स्पष्ट मांग है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो शराबबंदी कानून वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है। किसी कानून की वापसी को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आज जिस तरह सूबे के हर जिले में जहरीली शराब बिक रही है, लोगों की मौत हो रही है, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। काम है और जहां पर पुलिस ज्यादा एक्टिव है वहां पर यह घटनाएं ज्यादा हो गई हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर पुलिस एक तरह से पार्ट भी बन गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन जगहों पे घटनाएं हुई हैं माफिया तत्वों के द्वारा, उनको सजा भी मिलेगी और वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए चोरी छुपे इस तरह के कार्य। शराब पीने से मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है जो कि गठबंधन में उनके साथ हैं। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है, आपके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए, मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। मांझी जी ने कहा दिया है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, कानून को वापस लेना हो सकता है। मांझी जी साफ-साफ वापस हो सकते हैं, तो शराबबंदी कानून देखिए अभी आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है,
उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। तस्करों को संरक्षण देने की जो गतिविधि अधिकारियों के द्वारा की जा रही है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के नाम पर जो मासूमों को, गांव में निर्दोषों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका हम लोग ज़रूर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब तक 11 पहुंच चुकी है। अभी भी कई लोग हैं जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। और जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो किसी बकरे को तलाश कर लिया जाता है। वहाँ भी एक थानेदार को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उस पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, जिसके द्वारा लगातार इसे झुठलाने का प्रयास होता रहा। वैसे पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, इसीलिए सरकार बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार के सबसे बड़ा घटक दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह आरोप है कि बड़े पदाधिकारियों के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है। अब सवाल यह है कि भाजपा जब यह सवाल उठा रही है, जो सरकार का सबसे बड़ा घटक दल है, तो फिर कौन सी मजबूरी आपके सामने है जो आपकी बात सरकार नहीं मान रही है? तो यह केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को गुमराह करने का जो आप यह प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसे लोग अच्छी तरह से समझ रही है। यह आपका मामला हिस्सेदारी को लेकर है, आपकी लड़ाई हिस्सेदारी को लेकर है। जो अवैध कमाई हो रही है अवैध शराब के कारोबार से, उसमें हिस्सेदारी के लेकर आप यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। अन्यथा यदि आपका नियत साफ रहता तो कोई सवाल नहीं होता है कि आपकी बातों को सरकार नहीं माने और जो है सो उस ढंग से कार्रवाई नहीं करे।